Good morning, students. Till now we have discussed about alluvial soil, black soil, red soil and laterite soil. Let us now move ahead into the chapter, and the next type of soil is desert soil. What it is? Desert soil. Desert soil is reddish brown in color. So जैसा अपना red soil complete red color में, laterite soil हल्का reddish color में है, and desert soil is reddish brown, red and brown color की mix में होता है desert soil. The soil in these regions is loose and sandy. Desert area में जो soil है वो सैंडी सॉइल है, बहुत लूज भी है एंड इवन इट इज़ मोर सैंडी ऑल्सो, बहुत सैंडी सॉइल मिलेगी आपको. इट इज़ पोरस एंड कैनॉट रिटेन मॉइस्चर. वो पोरस है, ये सॉइल पोरस टाइप की सॉइल है एंड इट कैनॉट रिटेन मॉइस्चर. सो चिल्ड्रन, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट पोरस मीन्स. द मीनिंग ऑफ पोरस इज allows water or air to pass slowly. आपको पता है कैन सैंडी सॉइल होल्ड गुड अमाउंट ऑफ वाटर. सैंडी सॉइल कभी भी जितना चाहिए उतना पानी ले सकता है क्या? नहीं, इमीडिएटली वो छोड़ देता है. इन क्लास 3 वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट टू नो अबाउट दिस, है ना. विच सॉइल होल्ड्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर? लोमी सॉइल है. अब ये डेजर्ट एरिया में कंप्लीट सैंडी सॉइल है, तो उसमें क्या बहुत गैपिंग होता है, बहुत लूज रहते हैं वो. दैट्स वाई ये क्या, इट इज़ पोरस. पोरस मीन्स वो उसके अंदर एयर को या वाटर को बहुत स्लोली पास कराएगी. तो प्लांट को एयर एंड वाटर बहुत ज़रूरी है, जो प्रॉपरली नहीं दे सकती है ये दिस डेजर्ट सॉइल. एंड कैनॉट रिटेन मॉइस्चर. एंड कैनॉट रिटेन. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिटेन? रिटेन क्या हो सकता है? रिटेन मीन्स दोबारा उसको लेना. टू कीप मॉइस्चर मतलब अगर मान लीजिए जब सॉइल अच्छा से पानी लिया तो उसको पकड़ के भी तो रखना है. इट हैज़ टू, द सॉइल हैज़ टू होल्ड द वाटर ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट पोरस. इट इज़ पोरस, इट कैनॉट होल्ड द वाटर. दैट्स वाई इट इवन कैनॉट रिटेन मॉइस्चर. इट कैनॉट कीप द मॉइस्चर ऑल्सो. इट कैनॉट मेंटेन द मॉइस्चर ऑल्सो. मतलब मॉइस्चर भी कैसे क्रिएट करेगी? वाटर को होल्ड नहीं कर पा रही है, तो इट कैनॉट रिटेन द मॉइस्चर ऑल्सो. दैट्स वाई दिस इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है. दिस डेजर्ट सॉइल इज़ रेडिश ब्राउन कलर में है एंड इन दिस रीजन्स वो सॉइल कैसा होता है? इट इज़ वेरी लूज एंड सैंडी. बहुत लूज होते हैं और सैंडी. सैंड आपने देखा ही होगा ना, ऑलवेज सैंड वी कैन सी एट एवरी प्लेस. सो सैंडी सॉइल है. इट इज़ पोरस. पोरस मीन्स जो वाटर और एयर को बहुत स्लोली पास कराएगी. तो वाटर कब लेगी, वो कब पकड़ के रखेंगे, तब जाके मॉइस्चर रिटेन होगा. एंड कैनॉट रिटेन. दैट्स वाई दे कैनॉट कीप मॉइस्चर. वो मॉइस्चर से नहीं रहता है. लिया तुरंत सूख जाएगा, तो प्लांट की रूट्स कब वाटर लेंगे? दैट्स वाई दिस डेजर्ट सॉइल इज पोरस. ये पोरस है, जल्दी पानी नहीं ले सकता है एंड इट कैनॉट इवन रिटेन मॉइस्चर. इट कैनॉट कीप द मॉइस्चर. इट कैनॉट मेंटेन द मॉइस्चर. ओके, दिस मेक्स the soil infertile. This is the main reason why the desert soil is infertile. बेटा कभी भी soil कब fertile होगा? when it can hold a good amount of water, when it can hold a good amount of water and when it can even retain moisture. वो अभी अच्छा से वाटर जब होल्ड करेंगे तब जाके वो अपनी मॉइस्चर भी मेंटेन कर पाएंगे. बट इफ़ इट कैनॉट होल्ड वाटर, इफ़ इट इज़ पोरस एंड इफ इट कैनॉट रिटेन द मॉइस्चर, इट इज़ नॉट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और ट्रीज. दैट्स वाई वी कैन डेफिनेटली से दैट दिस लेटराइट सॉइल इज़ वेरी इनफर्टाइल. इनफर्टाइल मतलब ये बिल्कुल इसमें अच्छे क्रॉप्स ग्रो नहीं होंगे. इन एरियाज वेयर वाटर इज अवेलेबल फॉर इरिगेशन, जहाँ पे आप इरिगेशन के लिए, इरिगेशन मीन्स वाटर फैसिलिटीज़ जो आप सप्लाई, इरिगेशन मतलब एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के लिए वाटर सप्लाई जो चाहिए है आपको, है ना. सो इन एरियाज वेयर वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरिगेशन, एग्रीकल्चर करने के लिए, इरिगेशन के लिए आपको पानी की सप्लाई चाहिए. तो इन एरियाज वेयर वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरिगेशन, wheat, maize, gram, barley, millets, cotton and pulses can be grown in this soil. So ये soil में हम ये वाली ये यूज़ कर सकते हैं, ये प्लांट्स ग्रो करा सकते हैं. कैसा वीट है और मेज़ है. मेज़ आपको पता है, ग्राम मीन्स चने की दाल, है ना. बार्ली इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ बार्ली. आपने देखा होगा तो वाइट कलर की छोटी छोटी सीड्स जैसा आते हैं. दिस इज़ ऑल्सो या फूड आइटम विच वी कैन ईट, है ना. मिलेट्स, बाजरा, कॉटन एंड पल्सेस, ये सब इस सॉइल में
आप ग्रो करा सकते हो, फिर भी कब कब ग्रो करा सकते हो? इन एरियाज वेयर वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरिगेशन। कुछ जगह में क्या उधर पानी की अच्छा सप्लाई नहीं होता है, तो भी इरिगेशन फैसिलिटीज़ जहाँ अच्छे हो, मतलब एग्रीकल्चर करने के लिए, क्रॉप्स ग्रो कराने के लिए बाहर से वाटर सप्लाई जब आप दे पाओगे, देन वी कैन यूज़ दिस। बिकॉज आपको जो रेन वाटर आया उसको तो ये सॉइल होल्ड करके और मॉइस्चर को रिटेन करके नहीं रख सकता है, तो कंटिन्यूसली आपको वाटर फैसिलिटी देते रहना पड़ेगा। जहाँ ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उस एरियाज़ में आप ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज़ करते करते वीट, मेज, ग्राम, बार्ली, मिलेट्स, कॉटन एंड पल्सेस ये सब ग्रो करा सकते हैं डेजर्ट सॉइल में। डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन एरियाज दैट रिसीव वेरी लेस रेनफॉल। हमको पता है डेजर्ट एरिया रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल, दैट्स वाई हमको ये डेजर्ट सॉइल भी डेजर्ट्स में मिलता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन राजस्थान बिकॉज आर ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ मोस्टली located in the state of our Rajasthan and in some parts of Gujarat, so we can get this desert soil also in Rajasthan and in some parts of Gujarat and Haryana too. Haryana और गुजरात में भी हमको desert soil मिल सकती है। We can see a beautiful picture of desert soil here, है ना। desert soil is not a very fertile soil, ये ना बहुत ही कम plants की growth की यूज़ कर सकते हैं। जैसा लेटराइट soil भी इतना अच्छा fertile नहीं है, but still इसको जब आप लेटरेट सॉइल में जैसा फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर ये सब यूज़ करके उसको फर्टाइल बना सकते हैं, बट आर डेजर्ट सॉइल इज़ वेरी इनफर्टाइल, ये सबसे ज़्यादा इनफर्टाइल सॉइल है। तो भी इसमें कुछ तरह की जहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उधर कुछ वेराइटी, अ फ्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स कैन बी ग्रोन ओवर देयर एंड वी कैन गेट दिस मेनली इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात एंड इन सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा टू। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल विच वी हैव टू डिस्कस इज माउंटेन soil. Which type of soil? Mountain soil. Mountain soil is brown in color. Yes, हमें पता है mountain soil brown color में होता है. It is rich in humus. Yes, humus भी बहुत होता है, बहुत अच्छा, मतलब if it is rich in humus, which type of soil it is? It will be a fertile soil. It is very fertile. Yes, mountain areas में क्या होता है, उधर की जो rocks से soil form हुआ उसमें trees कितने हैं mountains में? All the mountains and hills are completely covered with trees, plants, and it even some big mountains are and hills are home for wild animals. So dead animals, dead and decayed animal and plant matter उधर खूब होगा, तो उधर से जो mountain rock से जो soil form हुआ उसमें humus भी बहुत अच्छा mix हो रही है, so obviously it will become a fertile soil and it is very fertile and good for growing tea, coffee, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो इधर आप ज़्यादातर क्या ग्रो करा सकते हो? टी प्लांट्स, कॉफ़ी प्लांट्स, स्पाइसेस, बहुत तरह की मसाले, तरह तरह की जो भी, एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। ट्रॉपिकल फ्रूट्स मतलब ट्रॉपिकल मीन्स क्या होता है? हॉट एंड मॉइस्ट, मतलब ट्रॉपिकल मतलब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उधर मॉइस्चर भी होता है, इज़न्ट इट, है ना उधर। इसीलिए ट्रॉपिकल फ्रूट्स मतलब ऐसी जगह, ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो फ्रूट्स मिलते हैं उसको ट्रॉपिकल फ्रूट्स मिलते हैं। ये ट्रॉपिकल का मीनिंग ये होता है जहाँ हॉट एंड मॉइस्ट क्लाइमेट होते हैं उसको हम ट्रॉपिकल रीजन्स बोलते हैं। ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में हमको ट्रॉपिकल फ्रूट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक मैंगो, पपाया, गुआवा, ये सब क्या है? ये सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स है विच वी कैन ग्रो इन दिस माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल में ये सब हम ग्रो करा सकते हैं। मतलब कुछ टाइप ऑफ प्लांट्स के लिए एनवायरनमेंट भी, उनकी क्लाइमेट भी अलग होना है। जैसा ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट, ट्रॉपिकल रीजन्स मीन्स जहाँ टेम्परेचर की बहुत हॉट हो एंड मॉइस्चर की कंटेंट भी ज़्यादा हो, ऐसी ट्रॉपिकल रीजन्स में आपको ट्रॉपिकल फ्रूट्स मिल सकते हैं। ट्रॉपिकल फ्रूट्स में मेनली आपको मैंगो है, पपैया है, पाइनएप्पल, गुआवा, ये सब इसी में ग्रो होते हैं। सो माउंटेन सॉइल ब्राउन कलर में है एंड उसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत अच्छा है, दैट्स वाई it is very fertile soil. We can say that mountain soil is very fertile. Where we can find this type of soil? It is found in Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh and West Bengal. So these are the states where we can get this mountain soil. What are they? Repeat after me children. Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand,
Assam, Sikkim, Arunachal Pradesh and West Bengal. So children, these are the states where we can get mountain soil. So we have completely discussed about the 6 varieties of soils. So हमने क्या क्या डिस्कस किया? Alluvial, black, red, laterite, desert and mountain soil. इन सब में आपको ना कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं. हर सॉइल का एक अलग कलर है. सो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द कलर एंड फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग, उसका मेन सोर्स क्या है, कहाँ से आती है. एंड आफ्टर दैट इस वो फर्टाइल है या नहीं, फर्टाइल हो तो कैसा, नहीं है तो इनफर्टाइल है तो कैसा, या उसको फर्टाइल कैसा करा सकते हो. एंड वो कहाँ से, मेन वो उसका पेरेंट मटेरियल क्या है. आफ्टर दैट इन आवर कंट्री व्हाट आर द प्लेसेस वेयर वी कैन गेट दिस, ये किस प्लेस में हमको मिलते हैं. आफ्टर दैट द वेराइटी ऑफ प्लांट्स या क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन ओवर दिस सॉइल. हर सॉइल का अपना स्पेशलिटी होता है, तो उसमें पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो करा सकते हैं. तो किस में क्या टाइप के, ओनली 5 पॉइंट्स आपको याद रखनी है. ये इसका पेरेंट रॉक क्या है, इसका पेरेंट मटेरियल क्या है सॉरी इसका पेरेंट मटेरियल क्या है, एंड हाउ इट लुक्स, एंड वेदर इट इज़ फर्टाइल और नॉट, एंड वेयर इट इज़ अवेलेबल इन आवर कंट्री, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ crops that are grown in this type of soil. These are the important points that you have to keep in your mind about the types of soil. Now the last topic, moving ahead into the chapter which we have to cover, is conservation of soil. Read the word CON, con, SER, VATION, conservation. What do you mean by conservation? Conservation means protection. उसको कैसा प्रोटेक्ट करना है. So conservation of soil, soil को कैसा प्रोटेक्ट करें हम. The topmost layer of soil is very fertile and good for growing crops. Yes, ये हमें पता है. सॉइल के सबसे ऊपर की लेयर में ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा है. जितना नीचे जाते रहेंगे उतना उसमें रॉक की अमाउंट ज़्यादा हो जाता है. That's why the topmost layer of soil is very fertile एंड क्रॉप्स भी ग्रो करा सकते हैं. हाउएवर, फिर भी टॉप सॉइल इज समटाइम्स कैरीड अवे बाय हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. ये हमें पता है, जहाँ खूब रेनफॉल होती है जिस जगह में, उधर क्या होता है, टॉप सॉइल रेनफॉल के साथ, रेन वाटर के साथ एरोड हो जाएगी, उधर से चला जाता है. एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, कभी कभी जहाँ बहुत बड़े बड़े आंधी जैसा विंड्स ब्लो होते हैं, उसकी वजह से भी टॉप सॉइल उस जगह से निकल जाती है. दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोशन. मतलब ये क्या करते हैं, जब हैवी रेनफॉल होती है या हैवी विंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स, तब दे जस्ट यूज टू कैरी सॉइल अलॉन्ग विद देम. उससे क्या, टॉप सॉइल की बहुत लॉस होता है, वो टॉप सॉइल भी कैरी अवे हो जाता है. एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलेंगे सॉइल इरोशन. व्हाट इट इज चिल्ड्रन, सॉइल इरोशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय इरोशन? मीन्स द प्रोसेस बाय विच टॉप सॉइल इज removed. Erosion means removal, soil removal. The removal of the top layer of the soil is nothing but soil erosion. Human activities like deforestation. Yes, what we are doing, deforestation in ये क्या, अपनी लिविंग पर्पस के लिए हम जहाँ पे भी जंगल या फॉरेस्ट ये सब है, उनको कट करके लिविंग एरिया बनाने के चक्कर में फॉरेस्ट कट कर रहे हैं. तो फॉरेस्ट कट किया तो फॉरेस्ट में जो सॉइल है उधर प्लांट्स, ह्यूमस का कंटेंट भी अच्छा रहता है. तो टॉप सॉइल वो कट कर लिया तो रेन वाटर के उधर से इरोड हो गया, एंड it is also a main factor which is affecting the soil erosion. So human activities, ये deforestation कौन, animals थोड़ी करेंगे, no, we are doing, we are humans are doing. So deforestation, overuse of fertilizers, overuse of fertilizers. जैसा हमने लेटराइट सॉइल को अगर यूज़ करना है फर्टाइल करने के लिए, हमने क्या यूज़ किया, रेड सॉइल में फर्टिलाइजर्स ये सब यूज़ कर रहे हैं. सो ओवर यूज़, जितना चाहिए उससे ज़्यादा यूज़ करने से भी क्या होता है, ऊपर की जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो चला जाता है, उसमें केमिकल्स ज़्यादा हो जाते हैं. एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोशन. सो ह्यूमन एक्टिविटी जैसा डिफॉरेस्टेशन है, उसके अलावा बहुत सारा फर्टिलाइजर्स यूज़ करना, इससे क्या सॉइल में नेचुरल जो चीज़ है वो मिल नहीं रही है. एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ओवर ग्रेजिंग मीन्स टू फीड, एनिमल्स ग्रेज करते हैं ग्रास को. सो ओवर ग्रेजिंग, पूरा मतलब पूरा घास के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मिट्टी को भी उखाड़ लेते हैं, इससे भी ये अपना टॉप सॉइल इरोड हो जाती है. बाय एनिमल्स, दीज आर ऑल्सो ऑल रिस्पॉन्सिबल, ये सब भी रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोशन के लिए. ऊपर की सॉइल इरोशन होता क्या है, द रिमूवल ऑफ द टॉप मोस्ट
लेयर ऑफ द सॉइल बिकॉज ऑफ ये रिमूवल कब होता है, हेवी विंड से होता है, सॉरी हेवी रेनफॉल से या स्ट्रॉन्ग विंड से, और कई बार डिफॉरेस्टेशन बिकॉज ऑफ ये दिस इज़ अ ह्यूमन डन एक्टिविटी एंड ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। टॉप सॉइल पे बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ करना भी अच्छा नहीं है, आजकल तो फार्मर्स खूब फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है। एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, खूब एनिमल्स के नीचे तक के ग्रास को खा लिया, थोड़ा सा उसके रूट से उसको भी निकाल देते हैं तो साथ साथ मिट्टी भी निकल जाता है। And all these are responsible for soil erosion. The protection of soil from these natural and human activities is also called soil conservation. So ये सब होने के बिना इनको रोकने को, इन सबको रोकने को हम क्या बोलते हैं, soil conservation. The protection of soil, soil को protect करना कहाँ से, from these natural and human activities. इसमें कुछ natural है जैसा rainfall है और strong wind से, ये अपने हाथ में नहीं है, not in the hands of human. So these are natural activities and some are human activities which are responsible. So in these natural activities और human activities को हमको activities से हमको soil को protect करनी है, इसको क्या बोलते हैं soil conservation. So what do you mean by soil conservation children? The protection of soil, soil को protect करना from where, from these natural and human activities से सॉइल एरोड होने के बिना प्रोटेक्ट करने को हम सॉइल कंजर्वेशन बोलते हैं। अ फ्यू वेज टू कंजर्व सॉइल आर गिवन बिलो। सो कुछ वेज है जैसा हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। लेट अस सी, प्लांट मोर ट्रीज एज दे होल्ड द सॉइल विद देयर रूट्स। सो जहाँ पे भी सॉइल खाली दिखे उधर आप मोर एंड मोर प्लांटिंग करिए, प्लांटेशन करिए, मीन्स मोर एंड मोर प्लांट्स या ट्रीज प्लांटिंग करिए। सो दैट क्या होते हैं, प्लांट्स या ट्रीज में रूट्स होते हैं, ये रूट्स अच्छा से सॉइल को होल्ड करके पकड़ के रखते हैं। तो जैसा रेनफॉल वगैरह भी आएंगे तो बड़े बड़े ट्रीज, देखो ट्रीज के रूट्स इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उधर की सॉइल एरोड नहीं हो सकता है। डू नॉट कट ट्रीज, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज है उसको बिल्कुल कट मत करिए, बिकॉज द रूट्स ऑफ द ट्रीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग दैट दे can hold the soil effectively. Do not keep the fields barren. Do not keep the fields मतलब फार्म एरियाज जो भी है उन सबको barren मतलब empty मत रखना। barren means खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार क्या होता है, फार्मर्स जैसा एक क्रॉप हो गया, उसके बाद दूसरा क्रॉप को ग्रो कराना है, उस बीच में वो लोग उसमें कुछ नहीं उगाते हैं तो खाली रह जाता है। मान लो उस टाइम में बहुत हैवी रेनफॉल आया तो ऊपर की टॉप लेयर की सॉइल पूरा चला जाएगा। तो ऐसी टाइम पे फार्म्स को कभी भी बैरन मत रखिए, अनप्रोडक्टिव। बैरन मीन्स अनप्रोडक्टिव या एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ उगा के रखिए, भले घास ही उगने दीजिए, उसका भी रूट्स उसको पकड़ के तो रख सकते हैं। अवॉइड ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड्स। एनिमल्स क्या, कुछ फील्ड्स पे कुछ हो या ना हो तो भी एक आधा जो छोटी छोटी घास है उसको भी ज़्यादा फीड करते रहते हैं। सो वी शुड अवॉइड, अवॉइड मीन्स स्टॉप करना है, इसको अवॉइड करना है। ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड्स पे ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग को भी अवॉइड करनी है। यूज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र्स। आजकल मार्केट में बहुत तरह तरह की हार्मफुल फर्टिलाइज़र्स आ रहे जिसको भी पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स की फॉर्म में फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ ऑल दिस द सॉइल इज़ ऑल्सो गेटिंग पोल्यूटेड एंड द टॉप मोस्ट सॉइल अपनी ह्यूमस कंटेंट को भी लूज़ कर रही है। सो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स, नेचुरली जैसा कंपोस्ट है, मैन्योर है, जो फार्मर्स अपनी खेत पे ही कर सकते हैं, ऐसी वाली चीज़ें यूज़ करिए सॉइल की ह्यूमस कंटेंट और ज़्यादा फर्टाइल करने के लिए। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की यूसेज को थोड़ा कम करना चाहिए। सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द सॉइल, हाउ वी कैन कंजर्व द सॉइल। सो सॉइल इरोशन क्या होता है बेटा, टॉप सॉइल इज समटाइम्स कैरीड अवे बाय हेवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। इनकी वजह से जो निकल जाती है इसको सॉइल इरोशन कहते हैं। कई बार ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसा डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, दिस इज ऑल्सो बीइंग हैपेंड बाय ह्यूमंस एंड ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। एनिमल्स की ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी हम सॉइल को लूज कर रहे हैं। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम दिस ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज़ विच इज़ नथिंग बट कॉल्ड कंजर्वेशन। सो ये कंजर्वेशन हम कैसा कर सकते हैं, वी हैव टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। कहीं पे एम्प्टी फील्ड्स नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा ट्रीज एंड प्लांट्स ग्रो कराइए ताकि उनके रूट्स सॉइल को होल्ड कर सके। एंड अवॉइड ओवर ग्रेजिंग ऑफ फील्ड्स एंड वी हैव टू यूज़ नेचुरल फर्टिलाइजर्स एंड डिफॉरेस्टेशन। बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ
forest. And afforestation means planting more and more trees. So deforestation नहीं करना चाहिए, deforestation नहीं करना चाहिए, and we have to do more and more afforestation, more and more plants को और trees को लगाना चाहिए, जिससे हम soil को अच्छा से कंजर्व कर सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट वैल्यू कॉर्नर में जो भी क्वेश्चन दिया बेटा इसके बारे में आप एक बार सोचिए. Polythene bags are harmful for soil, isn't it? Polythene is very harmful for soil. What measures can you suggest to protect the soil from these bags? So हम अपन क्या करते हैं, कुछ भी लाया हम तो डस्टबिन में फेंक दिया. From dustbin where it is going and mixing somewhere in a soil area. कोई भी लैंड एरिया में जहाँ soil है उधर ही तो ये डंप होता जाता है. So we should not throw these polythene bags in the soil, just like water में भी थ्रो नहीं करना है, soil में भी नहीं. So ऐसा नहीं करना हो तो what we have to do, what measures can you suggest to protect the soil from these bags? ये पॉलीथीन बैग से भी हम सॉइल को कैसा प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसा मेजर्स लेना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे सॉइल को हम प्रोटेक्ट कर सके. यू जस्ट थिंक अबाउट दिस. सो चिल्ड्रन, वी हैव done the chapter, we have completed our chapter, and in this chapter what we have discussed is what is soil and how it is formed, and what are the types of soils that we can found in our country, and what is the conservation of soil, how can we conserve the soil. So children, after watching the videos, just go through the chapter carefully and try to understand more effectively. Thank you.